सब्जेक्ट क्या है आपका? आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन। यस और नो? सो बेसिकली आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, और एप्लीकेशन मतलब इसके कहाँ कहाँ यूज एप्लीकेशन आप कह सकते हो। जनरली अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑनलाइन कनेक्टेड है हमसे बिकॉज ऑफ आईटी, है ना? यस और नो? बिकॉज ऑफ आईटी। अब देखो सब्जेक्ट की बात आपको ऑलरेडी पता है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हम लोग फोकस करते हैं किस पे? आईटी पे फोकस करते हैं। सेकेंड पेपर, दिस इज थर्ड पेपर, यस दिस इज आवर सिलेबस। यस सर। जो फर्स्ट टॉपिक बच्चों आपको पढ़ना है दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब सारे बच्चे जो है हो सकता है बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड से आते होंगे, विलेजेस एरिया से आते होंगे जहाँ पे हो सकता है कंप्यूटर नहीं सीखा हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें घर में कंप्यूटर हो। बट हमें सबको लेके चलना है, बराबर से लेके चलना है, ठीक है? जो जानते हैं थोड़ा पैसेंस रखेंगे, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो ज्यादा केयर कंसंट्रेशन बना के रखेंगे क्योंकि आपको सीखना है, ठीक है? तो टॉपिक फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करेंगे बच्चों कि कंप्यूटर क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्ट्री क्या है कंप्यूटर का, इवोल्यूशन क्या है कंप्यूटर का, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? तो कितने लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता है? रेज योर हैंड। ऑनलाइन बच्चे भी हैंड रेज कर सकते हैं, ऑप्शन है। यस, सारा आईटी का कमाल है कि आप ऑनलाइन भी हैंड रेज कर सकते हैं, है ना? तो थैंक्स टू आईटी टीम। यस सर। ऑल्सो थैंक्स टू सौरभ। इज देयर एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है ना? आप लोग बच्चों को थोड़ा सा ये सब चीजें ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? क्लास में बेवजह म्यूट ना हो, अनम्यूट ना हो, ये भी ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं। चलिए तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अब इसमें देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इवोल्यूशन हो गया, जनरेशंस आप जानते हो ऑलरेडी देयर आर 5 जनरेशंस, है ना? इवोल्यूशन पता है आपको कि सबसे पहले जो है सिंपल सी बात है बच्चों कि कंप्यूटर को यूज हम लोग क्यों करते हैं, व्हाई? और पहली बार जो कंप्यूटर बनाया गया था, आइडिया जो है क्यों आया बच्चों? टू यूज एज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस, है ना? कि हम उसको कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में हम यूज कर सके, एडिशन कर सके, सब्ट्रैक्शन कर सके, ये सब चीजें कर सके। यस सुनो, लेकिन अभी हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, वीडियो ऑडियो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट तो मेन पर्पस यही था, मेन आइडिया यही था कि हम एज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में उसको यूज कर सकें। कोई दिक्कत? चलिए अब बात आती है कि क्या जब कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ तो क्या ये पहला कंप्यूटर कैलकुलेटिंग डिवाइस था या इससे भी पहले और भी थे हमारे पास? उसी को हम पढ़ने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, ईयर बाय ईयर, कि इवोल्यूशन कंप्यूटर का कैसे हुआ, स्टार्टिंग में कौन से थे, उसके बाद कौन सा आया, फिर इस तरह से लोग पढ़ेंगे सारी चीजों को, ठीक है? उसको बोलते हैं इवोल्यूशन, या उसको हिस्ट्री भी बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं बच्चों? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कोई दिक्कत? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद है क्लासिफिकेशंस। आपको पता है there are many classifications of computer on the basis of size, on the basis of purpose, on the basis of सिग्नल, है ना? कि कंप्यूटर को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते, क्लासिफाई करते। जैसे मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ, यस अपूर्व, अपूर्व ये इमेजनरी लाइट है या फिर ओरिजिनल लाइट है? अपूर्व एम आई ऑडिबल? अपूर्व
गौरव, I'm just taking this person is taking class or just Apurv, am I audible? अपूर्व, मेरी आवाज आ रही है आपको? Just remove this person. So now Sandhya Kumari, roll number 98. Okay, you are offline. Okay, so that's Saurabh. Yes. So let me check. randomly किसी को भी चेक कर सकता हूँ, कुछ बच्चे जैसे भी देखा था ना आपने, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ठीक है, सूरज, रोल नंबर 13। यस सर। समझ में आ रही है सिलेबस के बारे में जो मैं बता रहा हूँ सारी चीजें? ओके यस सर। स्वयं क्या है? यस सर। ओके सर, ठीक है, सारे बच्चे अपना अपना जो वीडियो ऑन रखेंगे अच्छा रहेगा। चलिए, तो क्लासिफिकेशन जैसे ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, जैसे कि एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस क्या हो गया, जो हम लोग यूज करते हैं, जनरली सब लोग यूज कर सकते हैं उसको, हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर। जैसे लैपटॉप जो हम यूज करते हैं वो क्या है, जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज करते हैं, जनरल पर्पस। हम भी यूज कर सकते हैं, आप भी यूज, कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई ऑफिस में भी यूज कर सकता है, हम आपको पढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप अपने स्टडी में भी यूज कर सकते हैं। बट जब स्पेशल पर्पस की बात आती है ना, तो कुछ कंप्यूटर्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली यूज होते हैं। जैसे आपने कभी हॉस्पिटल में देखा होगा, वेंटिलेशन सिस्टम होता है जो आपके पल्स रेट सबको मेजर करता है, याद है? देखा होगा, बहुत नहीं देखा होगा तो मूवी में जरूर देखा होगा आपने, खासकर बॉलीवुड में तो पक्का देखा होगा, हॉलीवुड में देखा होगा। हॉलीवुड में कब देखते हो, ये सब बॉलीवुड में ज्यादा है ना, हीरो है ना। तो बेसिकली कहने का मतलब वहां पे जो कंप्यूटर यूज करते हैं हम लोग, देखा है, वो सब क्या होता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स। आजकल हर चीज डिजिटल हो गया है, जहां भी डिजिटल बॉडी यूज करोगे वहां पे कंप्यूटर है। हो सकता है वो जनरल पर्पस ना हो, लेकिन वहां पे स्पेशल पर्पस हो। ट्रेन में भी यूज करते हैं हम लोग, डिफेंस में भी यूज करते हैं हम लोग, फ्लाइट में भी यूज करते हैं, सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। ये सुनो बच्चों, चलिए, तो ये आपके क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में, कि कंप्यूटर सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कैसा ब्लॉक डायग्राम होता है, कौन कौन से डिवाइसेस उसमें होते हैं, इन सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये क्या होता है, व्हाट इज एप्लीकेशन? Basically, what are the uses of computer? Means where we can use computer. Basically, you can say education and training we are using. Yes or no? Yes, sir. In traffic maintenance, you can use in defense. You can use in weather forecasting. You can use anywhere. I think now this day आप कंप्यूटर को कहीं भी यूज कर सकते हो, हर जगह कंप्यूटर है आपका। मेडिकल में है, डिफेंस में होता है, एजुकेशन में होता है ना, हर जगह यूज होता है। तो कंप्यूटर के बारे में एप्लीकेशंस आपको बोला जाए तो आप गेमिंग में भी कर सकते हो, पबजी खेलने भी कर सकते हो, पबजी जो खेलता है वो पहले बोलेगा इसमें, ठीक है। तो बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है कि दिस आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। रिसर्च में भी करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी करते हैं, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम में भी करते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम में यूज करते हैं, है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। वही जो मैंने अभी बताया ना, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, उसी को फर्दर अब हम इलैबोरेट करके पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ने वाले हैं।
कि कंप्यूटर में मैंने बताया था ना आर्किटेक्चर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम डिटेल से देखने वाले हैं। जैसे इनपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे, कितने इनपुट डिवाइस होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं किसी को 5 इनपुट डिवाइस पूछूं तो देखते हैं मैं कितने बच्चे इसमें से जानते हैं। जो बच्चे बार बार कैमरा ऑफ कर देते हैं मैं उनको रिमूव कर दूंगा, सो प्लीज अवेयर, किसी चीज के बारे में अवेयर रहें आप कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या। चलिए अमन कुमार रोल नंबर 56, अमन कुमार रोल नंबर 56। यस सर। आपका कैमरा ऑन नहीं है, सारे बच्चे कैमरा ऑन। जो ऑनलाइन बच्चे ज्वाइन हुए हैं केवल उन्हीं को बोल रहा हूँ जो घर से ज्वाइन है। आर्या सिन्हा, आपका माइक ऑन है? आई थिंक आपका माइक ऑन है, चलिए ठीक है। सो बेसिकली श्रेया कौन है? आप हैं? ऑनलाइन वाले बच्चे को चेक कर रहा हूँ। चलिए खुशी रंजन, खुशी रंजन, एम आई ऑडिबल? खुशी रंजन मेरी आवाज आ रही है आपको? रोल नंबर 43, रोल नंबर 43 दिख रहा है ना आपको? सारे बच्चे ओके। सो गणेश कुमार, यस सर। एक क्वेश्चन बताओगे आप मुझे कि व्हाट आर द 5 इनपुट डिवाइसेस? कोई 5 इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताना है। कीबोर्ड माउस, माइक्रोफोन, ऑप्टिकल ड्राइव और स्कैनर। यस, 5 हो गए सर। ठीक है। ओके, सो नाउ roll number 45. Yes, sir. Hello. So list the 5 output device. Printer. You can say monitor एक मिनट, and हाँ बताइए। printer monitor. What you say? Like. अब अभिनव, अभिनव सर, अभिनव श्रीवास्तव, am I audible? अभिनव, अभिनव मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर, यस सर। Where are you? ओके, आपका ईयरफोन खराब है, आप चेक कर लीजिए, बहुत नॉइज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। सो वैभव, रोल नंबर 107। यस सर। अच्छा, 5 आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है आपको। सर मॉनिटर, यस, प्रिंटर, यस, सीपीयू, सीपीयू आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड, कीबोर्ड आउटपुट डिवाइस है। ओके, स्टॉप नाउ। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा केयर करने की जरूरत है, ठीक है? जानते हो, लेकिन ये नहीं जानते कि कौन किस है ना? नाम जानते हो, जैसे है ना, अभी बहुत सारे बच्चे जानते होंगे कि ये हमारे कॉलेज में पढ़ता, लेकिन कौन किस बैच में पढ़ता है वो नहीं जानते होंगे, है ना? तो वैसे ही चलिए हम लोग इसको देखेंगे। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस सारा चीज डिस्कस करने वाले हम लोग। इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है,
इनपुट में कुछ स्पेसिफिक डिवाइस पे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि स्कैनर है ना, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, कीबोर्ड से ऐसे है तो उसका टाइप भी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में फिर डिस्कस करेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मेमोरी भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आपका सेकंड टॉपिक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस रीड कर लीजिए। ऐसे ऐसे बच्चे जो है ना, ये दिक्कत है। चलिए मैं समझ गया। जिनको कुछ पूछना होगा वो हैंड रेज करेंगे, ठीक है, देन ओनली आई विल अलाउ, ठीक है। चलिए बेसिकली मैं बात कर रहा था बच्चों, ठीक है, समझ में आ गई। थर्ड टॉपिक है हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। क्या है बच्चों, सॉफ्टवेयर कंसेप्ट। इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट डिवाइस बोल दो। सॉरी, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, हाँ मतलब 5 बोल दो। मैं बता दूं, अभी बता दूं, चलो कितना आप जानते हो ये बताओ, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। आप कितना जानते हो स्टैंडर्ड, कितना जानते हो? कीबोर्ड, ठीक है, काउंट करना। यस, माउस, माउस 2, ठीक है, स्कैनर, स्कैनर 3 सही है। चलो तुम्हारे पीछे वाला कुछ 4-5 याद करके रखा हुआ है, जॉयस्टिक, जल्दी पूछ लेने के भूल जाएगा। स्टैंडर्ड, लाइट पेन, स्टैंडर्ड, यस, जॉयस्टिक, प्लास्टिक, वेबकैम, वेबकैम, लाइट पेन, OCR, OMR, there are so many input devices are there. I will tell you, okay? So just for the information, just took 5 only, any 5, ठीक है। उसमें से कोई 5 आप याद रखिए, जो ही नहीं सबको याद रखना, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जरूर याद रखना होगा, ठीक है। सारे बच्चे का नाम याद है आपको बस, लेकिन जो आपके पास डेली बैठता है, जो आपका फ्रेंड है, उसका नाम याद रखते हो। वैसे ही सारा बताऊंगा, ऐसे 5-6 तो हो गए है ना, और मैं बताऊंगा उसके अलावा भी बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली इनपुट डिवाइस के बारे में बताऊंगा, बहुत सारे, जैसे OMR रीडर जानते हो, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, बहुत सारे आपके क्या है इनपुट डिवाइसेस। आजकल तो और भी बहुत कुछ, ये जो दिख रहा है आपको जिसपे मैं यूज कर रहा हूँ, पेन टैब, क्या बोलते हैं इसको, पेन टैब बोलते हैं, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, क्लियर है। अच्छा, टच स्क्रीन जो होता है वो भी इनपुट डिवाइस है ना। तो ये आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट, जहां पे हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर क्या होता है और उसके कंसेप्ट के बारे में देखेंगे हम लोग, हार्डवेयर के बारे में देखेंगे हम लोग, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सारे कंसेप्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे आपको पता है ना, कंप्यूटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है सॉफ्टवेयर पार्ट होता है और एक क्या होता है, हार्डवेयर पार्ट होता है, ठीक है। अब देखो, एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, दूसरा क्या होता है, हार्डवेयर पार्ट होता है। सॉफ्टवेयर पार्ट में क्या होता है, वैसे कंपोनेंट्स जो आपको लॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देता, वर्चुअली होता है, ठीक है। ओनली यू कैन फील दैट इट इज वर्किंग, बट इट इज नॉट विजिबल, इवन यू कैन नॉट टच इट, दैट इज अ सॉफ्टवेयर पार्ट। क्लियर है बच्चों? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज देयर एनी डाउट, यू कैन आस्क। जिसको समझ में आ गया वो हैंड रेज करेंगे, या थम्स अप भी करने का ऑप्शन होता है उसमें, थम्स अप भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये आपके सॉफ्टवेयर पार्ट में हो गए, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में डिफरेंस क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, इवन जितना सिलेबस है मैं उससे ज्यादा ही आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है बच्चों, दैट इज एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, ये सारा चीज क्या होता है। तो हम जब आप लोग जो प्रोग्रामिंग सीखोगे, अभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपको सिलेबस में, पाइथन है। तो जैसे आप लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे ना, तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्टिंग में आप पहले क्या सीखते हो, एल्गोरिथम सीखते हो, फिर फ्लो चार्ट सीखते हो, फिर स्यूडो कोड लिखना सीखते हो। वो सारी चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे लिखते हैं, क्या होता है। चलिए नेक्स्ट, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, कितने तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं। या तो ये
पढ़ते पढ़ते सो गया या तो सोते सोते ये पढ़ रहा था? Sleep कर गया। आई एम जस्ट ठीक है। सो बेसिकली समझ में आई बात। उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, और क्या होता है बच्चों? एक और भी होता है दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसे हम लोग यूज करते हैं, जो हमारे सिस्टम में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रहेगा तो थोड़ा फायदा ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप एंटीवायरस इंस्टॉल करते हो ना, क्या वो नहीं रहने से हमारे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है? कंप्यूटर को प्रॉब्लम होगा क्या? लेकिन रहेगा तो ये है कि आपके डेटा को प्रोटेक्ट करके रखेगा, सिक्योर करके रखेगा। स्क्रीन सेवर यूज करते हो, क्या उसके बिना काम नहीं चल सकता है? लेकिन आप चाहते हो स्क्रीन नया नया डिजाइन हो, इधर से स्क्रीन करूँ तो इधर से कुछ और ओपन हो, सिस्टम को और भी अट्रैक्टिव यूज करना चाहते हो तो आप उसको यूज करते हो। उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो मैं बताऊंगा आपको। उसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर में बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है इसको ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर के अंदर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि वो बेस्ड है विदाउट बिकॉज कंप्यूटर हम जब परचेज करते हैं ना, सबसे फर्स्ट सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल किया जाता है दैट इज कॉल्ड ओएस। आप लोग विंडोज यूज करते हो, बहुत सारे लिनक्स यूज करते हैं, बहुत सारे मैक ओएस भी यूज करते हैं, जिनके पास ज्यादा रुपया होता है। कुछ सोचे नहीं हम अपने कमा के मैक ओएस लेंगे, वो भी बच्चे होते हैं। कुछ सोचे नहीं पापा से ही ले ले काम चला ले, तो वो भी ले लेते हैं। तो बेसिकली हम लोग ओएस ही यूज करते हैं ना, यस सर। तो ये ओएस क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इवन इस पे एक सब्जेक्ट ही है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने बोला भी था आपको, इस पे इवन एक सब्जेक्ट ही है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो इंटरनली कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कुछ, दैट इज अ रिसोर्स मैनेजर। आपके सिस्टम में जो भी चीजें होती है, जो भी परफॉर्म, यदि मैं कुछ लिख ही रहा हूँ या फिर मैं एक माउस को ही कर्सर को मूव कर रहा हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ ओएस। उसको भी वही मैनेज करता है। जितने भी आपके कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइस होते हैं, मेमोरी डिवाइस होते हैं, सारे को कंट्रोल कौन करता है? आपका ओएस ही करता है। सो ओएस इज कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर। सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। रिसोर्स कुछ भी हो सकता है ना। चलो, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ ओएस भी, जैसे मैक एमएस डॉस होता है, लिनक्स होता है, विंडोज सिस्टम होता है, ये सारे चीजों को यूज करूंगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। अब बच्चों लास्ट टॉपिक जो आती है दैट इज कॉल्ड डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है बच्चों? डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब जहाँ पे आईटी हो और ये चीज नहीं हो तो बहुत मुश्किल है। आप कंप्यूटर यूज करना सीख गए, आपको उसके बारे में पता आप हो गया कि कंप्यूटर क्या होता है, बट बताओ बिना इंटरनेट के कुछ है क्या? बिना इंटरनेट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में इंटरनेट यूज करते ही हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यदि आप अपने फ्रेंड को क्लास में देख पा रहे हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, आप यदि जुड़ पा रहे हो हमसे घर पे बैठे बैठे बिकॉज ऑफ इंटरनेट, आप यदि पबजी खेल पा रहे हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, आप यदि यूट्यूब चला पा रहे हो बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और कभी कभी घर में बैठे बैठे दीदी से, भैया से, अंकल से, आंटी से बात कर पा रहे हो वीडियो कॉलिंग पे बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो जहाँ पे इंटरनेट होगा वहां पे कम्युनिकेशन होगा, यानी कम्युनिकेशन के पर्पज से ही तो इंटरनेट यूज करते हैं, और कम्युनिकेशन होगा तो वहां पे नेटवर्क होगा। ठीक है, मतलब बिना नेटवर्क का कम्युनिकेशन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चों? क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क का मतलब देयर शुड बी अ पाथ, देयर शुड बी अ मीडियम बाय व्हिच आवर डेटा रिसोर्स कैन ट्रेवल, है ना। एक मीडियम की जरूरत है। यदि मैं बोल पा रहा हूँ, क्या मेरे कान, मेरे हमसे आप में कुछ कनेक्टेड वायर कनेक्टेड है क्या? नहीं, फिर भी आप सुन पा रहे हो ना, बिकॉज ऑफ मीडियम। इसकी चीजें आप ऑलरेडी क्लास 6 या 7 में पढ़ चुके हो, साउंड चैप्टर पढ़े हो, फिजिक्स में पढ़े हो। देयर इज अ मीडियम, एयर। in vacuum you can't hear anything. Why? Because there is no medium. But if there is air as a medium, you can hear everything. Yes or no? So basically medium is necessary for us to travel
the sound or to travel the data or to travel the resources, everything. मीडियम होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में। ये जो टॉपिक कवर होता है उसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ये कवर होता है। क्या होता है? इसका टॉपिक का नाम है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें हम डेटा कैसे कैसे कम्युनिकेशन होता है, कौन कौन से डिवाइसेस की जरूरत होती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं, कितने तरह से नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं, कितने नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं, उस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पूछो से प्रोटोकॉल क्या होता है? आपने HTTP का नाम सुना होगा, किससे नहीं सुना है? हैंड रेज कर सकते हो। सारे बच्चे पहले हैंड्स डाउन कीजिए, जितने बच्चे पहले इसका रखें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना अपना जो है हैंड्स डाउन कर लीजिए। कुछ बच्चे अभी हैंड रेज किए हुए हैं, ठीक है। क्षितिज, ओके। सो बेसिकली मैं क्या बता रहा था बच्चों आप लोगों को, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। डेटा कम्युनिकेशन के बारे में, ट्रांसमिशन मीडिया जिसको मीडियम कहते हैं हम लोग, वायरलेस, वायर्ड भी होता है, वायरलेस भी होता है, तार से भी, बिना तार से भी होता है ना। आजकल हम लोग बिना तार का ही हर चीज ढूंढते हैं, इवन ईयरफोन भी हम लोग बिना तार का ढूंढते हैं, या सब ढूंढते हैं ना आजकल, क्योंकि भारी लगता है उसको, है ना, लोगों को भारी लगने लगा वायर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि कम्युनिकेशन हमारा दोनों तरीके से हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो इन सब चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। इसमें से कुछ बच्चे ने यदि DCA या ADCA कोर्स किया होगा तो उन्हें ये सब चीजें पता हो गया, कैसा। जिन्हें नहीं पता है कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं 0 लेवल से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इट्स योर टर्न कि आप जो मैं बताऊंगा वो चीज आपको सीखना होगा, ध्यान से सुनना होगा तभी समझ में। अब देखो इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी, कंप्यूटर। प्रोटोकॉल क्या होता है? हमें प्रोटोकॉल की बात कर रहा था मैं। व्हाट इज प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल वेरी गुड, सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। कौन सा सेट ऑफ रूल्स? सो व्हाई वी नीड प्रोटोकॉल हियर? जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल हम क्यों यूज करते हैं? वहां भी रूल, सेट ऑफ रूल्स क्यों है? टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, माई सेल्फ, योरसेल्फ। यस सर, क्यों? क्योंकि ट्रैफिक रूल इसलिए है हमारे सेफ्टी के पर्पज से होता है। क्या होता है? सेफ्टी के पर्पज। वैसे ही जब हम इंटरनेट के सर्विसेज को यूज करते हैं तो वहां भी हमारा सेफ्टी कंसर्न होता है या नहीं होता है? होता है ना। अब मान लो मैं कुछ फेसबुक पे किसी को मैसेज करा, कोई भी रीड कर ले, तो सेफ्टी का मतलब कोई छुआ गया, फिर तुम ऐसे ही बोल देते पब्लिकली उसको कुछ फ्रेंड को बोलना है कि तुमको घूमने चलना है क्या मेरे साथ, है ना, कल हम मूवी लगा है अच्छा सा देखेंगे सूर्यवंशी। अब तुमको बोलना अपने फ्रेंड को, तुम क्या करो पब्लिकली कोई समझ ले तो सारा ना रेडी हो जाएगा, फिर प्राइवेसी का मतलब क्या होगा? तो बेसिकली कहने का मतलब प्राइवेसी भी हमारे कंसर्न होता है, सेफ्टी भी हमारे कंसर्न होता है कि हमारे डेटा को, हमारे मैसेज को कोई रीड ना कर पाए। दैट इज अ पार्ट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। उसी के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। क्लियर है बच्चों? सो बेसिकली जब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोटोकॉल, या उसको कभी कभी कहते हैं हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, या कभी कभी कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोटोकॉल सेम होता है और बेसिकली इसका पर्पस यही है, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, कब? इंटरनेट के सर्विसेज के लिए, तो उसी को बोलते हैं प्रोटोकॉल। समझ में आई बात? किसी को डाउट है बता दो। अब देखो नेक्स्ट है बच्चों, दैट इज कॉल्ड www। क्या होता है? छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जो आपके इंटरनेट से रिलेटेड टर्म्स हैं कि www क्या होता है। कितने लोग जानते हो फुल फॉर्म इसका? अच्छा लगा, बहुत अच्छे जानते हो, इवन 70% से ऊपर जानते हो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कितने बच्चे जानते हो? हैंड रेज करना आप लोग। 7, 10, 12, 15, वेरी गुड। नहीं भी जानते होगे तो यूज तो सबने किया होगा। हर एक वेबसाइट से पहले हम लोग क्या लिखते हैं? www। यस और नो? बेसिकली www इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। क्या मतलब होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है।
उसके अलावा इसमें है हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर लिंक क्या होता है, ऑल दिस थिंग वी विल डिस्कस। यस और नो? अब देखिए ब्राउजर, वेब ब्राउजर, व्हाट इज वेब ब्राउजर? आप सब जानते हो क्या है वेब ब्राउजर? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अच्छा बताओ, कभी क्या आपके मोबाइल से सारे वेब ब्राउजर को रिमूव कर दिए जाए, डिलीट कर दिए जाए, क्या इट इज पॉसिबल आप उसको यूज कर सकते हो? यस और नो? यदि आपके लैपटॉप से सारे ब्राउजर्स को हटा दिए जाए, आपके मोबाइल से सारे ब्राउजर्स को डिलीट कर दिए जाए, क्या आपके पास इंटरनेट पैक होते हुए भी क्या आप यूज कर सकते हो? नहीं यूज कर सकते, है ना? आप यूज नहीं कर सकते हो। क्यों? क्या बिना स्टेशन के ट्रेन के आपको रुक जाएगी कभी? क्या अलग बात है, इंडिया में ऐसा होता है, बट बेसिकली रूल्स तो यही है। चलो ट्रेन की बात हटाता हूँ, चलो ये बताओ मुझे, क्या एरोप्लेन आपके लिए, क्या आपके घर पे के पास रुकेगा? क्या उसका जहां प्लेस है आपके घर के आसपास, जो पटना में एयरपोर्ट है तो यही रुकेगी, बिहार में एक दरभंगा में बना है तो वहीं रुकेगी। क्या आपके घर के पास रुक जाएगी? क्या मतलब उसका एक प्लेस है, प्रॉपर प्लेस है, वही रुकेगी। वैसे ही इंटरनेट को यूज करने के लिए हमें एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर चाहिए ना, जिसके हेल्प से हम इंटरनेट के पेजेस को, यानी वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को अपने कंप्यूटर में होस्ट कर सके। होस्ट मतलब आइए सर बैठिए, है ना? इसके लिए प्लेस दे सके, प्लेटफॉर्म दे सके, तभी तो वो आएगा ना हमारे लिए। अदरवाइज हम बुला लेंगे, हमारे पास है ही नहीं, चेयर ही नहीं है हमारे पास, हम कैसे बैठने के लिए? होस्टिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म दो, उसको स्पेस दो, है ना? तो इसी के लिए हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं, जो सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है किसको? वेब पेजेस और वेबसाइट को हमारे सिस्टम में होस्ट करने के लिए। क्योंकि हम होस्ट करें, हम उसको इनवाइट करें, वो अपनी मर्जी से आता है क्या? मुझे जरूरत है, हम इनवाइट करेंगे ना? क्या इसमें भी होस्ट होता है, पता है आपको? जूम में भी होस्ट होता है। मतलब मैं एडमिन हूँ, मैं आपको होस्ट बना सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको इनवाइट किया है। सो बेसिकली इसी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सॉफ्टवेयर यूज करते हैं दैट हेल्प्स अस टू होस्ट द वेब पेजेस एंड वेबसाइट इन आवर कंप्यूटर सिस्टम। क्लियर है बच्चों? या मोबाइल, आजकल मैं कंप्यूटर बोलूं, कंप्यूटर सिस्टम बोलूं, दैट मींस मोबाइल आल्सो। आजकल स्मार्टफोन होता है। स्मार्ट मतलब पहले के जमाने में फोन होता था, पहले आप स्मार्टफोन होता है। क्यों ऐसा होता है? स्मार्ट हो गया इसलिए नहीं कि उसको कपड़ा अच्छा सा लुक हो गया, इसमें फीचर्स नए नए हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स, स्मार्ट फीचर्स जो आपके काम को आसान कर देता है, यूजर फ्रेंडली बना देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मार्ट। आजकल आप मोबाइल से भी पढ़ाई कर पा रहे हो, कंप्यूटर नहीं होते हुए भी, because you are smart, not you are smart, even your mobile is smart, that's why you are smart. Yes sir? So basically smartphone is also a type of computer system, है ना? तो बेसिकली जब हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो आपका मोबाइल भी इंक्लूडेड है। कभी ये मत सोचो उससे अलग, आपका मोबाइल भी कंप्यूटर ही है आजकल, हर एक फंक्शन में, बस पैसेंस की जरूरत है। अब स्क्रीन इसमें बड़ा है तो एक बार में देख लेते हैं, आपको थोड़ा ऐसे से करना होगा, दैट्स व्हाई, है ना? चलिए, उसके अलावा कुछ और भी टर्म्स है बच्चों, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है, इंटरनेट रिक्वायरमेंट क्या होता है, वेब सर्च इंजन क्या होता है। कोई बताओगे सर्च इंजन क्या होता है? छोटी छोटी टर्म्स है जो आप ऑलरेडी जानते होंगे। कितने लोग जानते हो साइंस सर्च इंजन का नाम? इंटरनेट सर्च करने के लिए सर्च इंजन, सर्च इंजन का नाम बता सकते हो कोई? अच्छा मुझे ये बता दो, ओपेरा, ओपेरा, अभी अभी एक मिनट, यही मैं इस पॉइंट पे आ रहा था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं गूगल क्रोम भी सर्च इंजन, क्या गूगल क्रोम सर्च इंजन है क्या? डिफरेंस है बच्चों, थोड़ा सा चीज देखो, डिफरेंस क्या है? वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर, इनसाइड द सॉफ्टवेयर वी हैव सर्च इंजन्स, ठीक है? सर्च इंजन भी इंटरनेट पे भी होता है, उसको हमें होस्ट करने के लिए भी वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। तो वेब ब्राउजर अलग चीज होता है, सर्च इंजन अलग चीज होता है। जैसे हमने गूगल क्रोम ओपन किया, क्या जरूरी है कि हम गूगल में गूगल से सर्च कर सकते हैं? हम बिंग ओपन कर सकते हैं, ask.com ओपन कर सकते हैं, हम yahoo.com ओपन कर सकते हैं। तो हर एक ब्राउजर का अपना डिफॉल्ट क्या होता है? सर्च इंजन होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का भी होता है, MSN करके होता है ना? तो वो सारे सर्च इंजन हैं, ठीक है बच्चों? अभी भी देखो कुछ बच्चे ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। आदित्य सिंह रोल नंबर 39, आयुष रोल नंबर 139,
और शुभम राज। ठीक है बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं और सारे टॉपिक इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, कुछ मैक्सिमम थ्योरेटिकल चीजें हैं, उसके अलावा और भी चीजें हैं, आपको प्रैक्टिकल वाली चीजें भी है इसमें, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे MS ऑफिस भी है इसके अंदर आपको, बट आप लोग एड ऑन में शायद पढ़ते होंगे, एक्सेल उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपका ये तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? वो आपको सर पढ़ा रहे हैं आई थिंक। ठीक है, तो समझिए तो आपका सब्जेक्ट ये पैरेलल ही चल रहा है ना। सर इसमें केस स्टडी है उसका क्या? केस स्टडी मतलब उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, इसको बोलते हैं। कोई एक पार्टिकुलर सिचुएशन पे उसको डिस्कस करना होता है। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? सिलेबस पे कोई डाउट है आप सबको? तो बेसिकली बच्चों फर्स्ट टॉपिक क्या है बताइए? पहला टॉपिक हमारा ये कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। इरेजर से हम इसको इरेज कर देते हैं, क्लियर ऑल कर देते हैं, ज्यादा हो। तो बेसिकली बच्चों यही मैंने बोला आपको कि फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर। तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग रेगुलर स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने सिलेबस के बारे में बताया क्या क्या डिस्कस करना है, और इसलिए मैंने बताया था कि एक आइडिया हो आपको कि आप इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले। अब जो ही नहीं कि आजकल कोई भी नॉलेज जो है वो लिमिटेड नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज। तो कुछ अगर तुम अपने से कुछ नया चीज सीखो, कुछ तुम सीखो, कुछ हमें भी बताओ, ये भी हो सकता है ना। तो इसलिए मैंने सिलेबस बता दिया कि जब मैं बताऊं तो आप लोग उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे, है ना, कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, उसके बाद क्या टॉपिक बता, तो आपको भी आइडिया हो। कुछ बच्चे सोए रहते हैं, तो एक एक्टिव एलिमेंट होता है, एक पैसिव एलिमेंट होता है, तो आप लोग एक्टिव एलिमेंट बन के रहो, इसलिए मैंने बताया, है ना। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लासेस से हम लोग डिस्कस करेंगे। बस मैं छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा अभी कि व्हाट इज कंप्यूटर एंड व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कंप्यूटर को, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। डेफिनेशन जब पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। यस और नो बच्चों, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अब आप लोग को अनम्यूट कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि अब बताइए बच्चों, किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। नो सर। No, sir. No, sir. तो बेसिकली सिलेबस का आइडिया हो गया आपको। तो मैं बताना चाहता हूँ कि Yes, व्हाई sir. कंप्यूटर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कोई बताओगे आप में से? किसी को कोई आइडिया है? हम उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी तो कह सकते थे ना। नाउ द पॉइंट कम्स कि अब जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बारे में पूछ रहा हूँ क्यों है, और मैंने फिर बोला कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस भी तो हो सकता है, आप कंफ्यूज हो गए ना। मैं चाहता हूं यहाँ पे आप कंफ्यूज हो, क्योंकि कंफ्यूजन ही आपको सॉल्यूशन की ओर ले जाएगा। कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होता है तो बच्चे बस आगे बढ़ जाते हैं। कंफ्यूजन भी होना जरूरी है। अभी देखो कंफ्यूजन ये कि कुछ बच्चे बोलेंगे सर कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कुछ बच्चे बोले सर इलेक्ट्रिकल पे तो चलता है वो, क्यों? मैं समझाना चाहता हूँ कि बेसिकली डिवाइस को, चलो हमें पहले अभी कंप्यूटर को मैं साइड करता हूँ, अभी समझते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है। ठीक है, अभी देखो बच्चों, आपने कभी शॉप देखा होगा, मार्केट जब जाते हो तो कहीं लिखा होता है इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रिकल्स, यानी रोहित इलेक्ट्रिकल्स, है ना, सोहम इलेक्ट्रिकल्स, पूजा इलेक्ट्रिकल्स, ऐसा लिखा होता है ना। पूजा बहुत ज्यादा Yes, sir. हर जगह लिखा होता है। ठीक है, पूजा ट्रेवल्स होता है ना। तो बेसिकली पूजा इलेक्ट्रिकल्स, कहीं पे देखोगे पूजा इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिखा हो सकता है, तो या कहीं पे देखोगे आप इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिखा होता है। व्हाई? किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए, बेवजह नहीं ऑन करना है। ठीक है, हाँ बताइए। आईसी पे वर्क करता है इलेक्ट्रॉनिक्स सेमीकंडक्टर। बेसिकली आप लोगों ने 10th में, मैं 12th की बात छोड़ रहा हूँ, 12th किसी और सब्जेक्ट से किया हुआ आप लोगों ने, बट मैं मान के चलता हूँ 10th तक तो पढ़ाई होगा। तो वहां पे आपने इलेक्ट्रिकल टॉपिक पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट से पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिकल किस तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। तो सिंपल, यदि आपको किसी ऐसे बंदे को सिखाना हो
जो ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो कैसे समझाओगे? What on एसी करंट और डीसी करंट, जितने भी डिवाइसेस एसी करंट पे डायरेक्ट चलते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस। जितने करंट डीसी पे चलते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। पहली बात, इलेक्ट्रिकल डिवाइस का वोल्टेज ज्यादा होता है, हाई वोल्ट पे काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लो वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं। ये कुछ डिफरेंसेस के थ्रू आप समझ सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस क्या होता है। अब जैसे फैन की बात करता हूँ, फैन क्या है? डायरेक्ट इसी पे चलता है ना? सर यस प्लीज। क्योंकि सर कंप्यूटर चिप यूज करता है, इलेक्ट्रिकल चिप। हाँ सॉरी, आपकी आवाज लो आ रही है। हेलो सर, क्योंकि कंप्यूटर चिप यूज करता है। हाँ, चिप मतलब नहीं, ऐसे कह सकते हो उसको कि वो डायोड है ना, ट्रांजिस्टर, ये सारे चीजें यूज करता वैक्यूम है। बल्ब, ये सब। ये सारे क्या है आपके? सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर्स है सर। इसीलिए हम क्या बोलते हैं उसको? सेमीकंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिकल नहीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। समझ में आई ये बात? इसीलिए यही रीजन है। अब बच्चे कुछ बोलेंगे सर कंप्यूटर तो हम डेट पे लाइट पे चलाते हैं, लेकिन आप फिर भी तो अंदर क्या यूज करो? यूपीएस यूज करते हो। लैपटॉप में बैटरी भी तो यूज होता है। तो कहने का मतलब कि हम लोग जो है कंप्यूटर जो जानते हैं वो सारा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अब अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल से। ठीक है बच्चों, चलिए ऑनलाइन बच्चे सब लोग अटेंडेंस बोल देंगे अपना अपना फटाफट। सबको अटेंडेंस पता है ना? रोल नंबर पता है अपना? यस सर। चलिए, जब पता है न्यू रोल नंबर जो मिला है आप, ऑनलाइन बच्चे लीव हो सकते हैं। सॉरी, ऑफलाइन बच्चे लीव हो सकते हैं। ठीक है, गुड कर लिए सारे बच्चे, लीव कर लें। मैंने बोला ना म्यूट करने के लिए सारे बच्चे को। अभिनव श्रीवास्तव रोल नंबर 46 म्यूट कीजिए अपने आपको। सौरभ रोल नंबर 77 म्यूट कीजिए। सारे बच्चे म्यूट कीजिए अपने आप। रोल नंबर 77। म्यूट कीजिए अपने आप को सब लोग। यस सर। अभिषेक कुमार 78 म्यूट कीजिए। सारे बच्चे म्यूट करें अपने आप को।